हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे अपने नए चैनल विकास आल क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड में पक्का 5 नंबर या 7 नंबर ज़रूर देकर जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। तो इसलिए आप अच्छे तरीके से इसे समझ लें और अच्छे तरीके से इसे याद कर लें, तो परीक्षा हाल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी और 5 नंबर आप ऐसे ही उठा ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो क्वेश्चन है कि म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट के बीच संबंध, जो कि यह कई बार पूछ चुका है और यह पूछने की भी संभावना है इस बार। तो इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट में क्या संबंध है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि आप जानते भी हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9×10⁹ होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9×10⁹ मतलब ये हमारा रेशियो दिया होता है। ये हमें पता होना चाहिए कि एक बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9×10⁹ होता है। तब हम क्या करेंगे, तब इसमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। ठीक है, इस एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। जैसे एप्सिलॉन नॉट का मान कैसे निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान एप्सिलॉन नॉट जो है इसको इधर भेज देंगे और ये 9×10⁹ है जो इसको इधर भेज देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट उधर जाएगा तो ये इधर आएगा, तो 4 पाई गुणे 9×10⁹ हो जाएगा। ये देखिए 1/4 पाई गुणे 9×10⁹ हो जाएगा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये समीकरण नंबर 1 मान लेंगे कि समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर आगे हम लिखेंगे कि हमें यह ज्ञात है कि, या आप यह भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, ठीक है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻7 होता है। ये भी हमें रेशियो दिया होता है। ये आपको ये दोनों याद करना जरूरी है, ये और ये दोनों अगर आपको याद नहीं है तो समझ लीजिए कि ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इन दोनों को आपको याद करना जरूरी है। तो यहाँ पे म्यू नॉट अपान में 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻7 होता है। तब यहाँ पे म्यू नॉट का मान निकालेंगे। तो देखिए म्यू नॉट को यहाँ मान निकालेंगे तो म्यू नॉट यहीं पे छोड़ेंगे और जो 4 पाई है ये इधर जाएगा, तो इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 10⁻⁻7 है और 4 पाई गुणा में हो जाएगा। देखिए तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे इसे। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। अब देखिए क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, मतलब समीकरण 1 में इसमें समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख लेंगे आप कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जब गुणा करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा। देखिए म्यू नॉट का क्या मान है, हमें 10⁻⁻7 गुणे 4 पाई ये हमें ज्ञात है। इसका गुणा करेंगे एप्सिलॉन नॉट के मान में, तो एप्सिलॉन नॉट का मान ये है 4 पाई गुणे 9×10⁹ तो इसमें जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये 10⁻⁻7 ऊपर बच जाएगा, ये गुण नीचे 9×10⁹ बच जाएगा। अब इससे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1/9×10⁹ ये है और 10⁻⁻7 ऊपर है तो इसे भी नीचे ला देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो नीचे आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9×10⁻9×10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे हल करेंगे थोड़ा सा और, तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9×10⁻16। ये गुणा में क्या होता है, घात जुड़ता है, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, तो 10⁻16 हो जाएगा। तो 1/9×10⁻16, या इसे आप ये भी लिख सकते हैं 1/3×10⁸ के का होल स्क्वायर, क्योंकि जब ये होल स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 और ये 8 दूना के 16 हो जाएगा, तो इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे हल करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/c²। सी क्या है, सी हमारे निर्वात में चाल है, प्रकाश की चाल क्या होता है, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ही तो होती है, तो इसको हम निर्वात की चाल इसको मान लेंगे कि ये निर्वात की हमारी चाल है। तो ये सी इज इक्वल टू निर्वात की चाल को लिखते हैं, तो इसलिए सी बराबर करेंगे तो ये स्क्वायर है तो सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी स्क्वायर इधर भेजेंगे और इसे इधर भेज देंगे तो सी स्क्वायर इधर चला जाएगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा। तो सी, अब सी इज इक्वल टू करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक करनी में हो जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा इधर से करनी में हो जाएगा 1/√, म्यू नॉट एंड इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा हो जाएगा मान। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हल होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।